ओके रेडी। एक मिनिट नहीं आएगी आवाज थैंक यू तुम्हारा कंप्लीट। एक मिनट चलो रेडी। सर गुजरात के दौरे पर है। गुजरात अब 2022 कांग्रेस का एक लक्ष्यांक है 125 बैठकों का। किस तरह से लक्ष्यांक को पूरा किया जाएगा कांग्रेस के? और आप खुद चुनाव पर अब निकले हैं, प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए मत मांग रहे हैं। 125 ये बात सुनिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि गुजरात में चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है। 27 साल का शासन देख लिया। गुजरात मॉडल नाम कोई चीज थी नहीं, खाली उसकी मार्केटिंग की और कुछ नहीं किया उन्होंने। अब धीरे धीरे पोल खोल रही है। पोल खुली उनकी जब कोरोना आया महामारी की भयंकर, उस वक्त में भी कोई गुड गवर्नेंस नहीं दी गई, बल्कि कितने लोग मारे गए किसी को नहीं मारा। उसके बाद में आप देखिए नकली शराब पी करके लोग मर गए, कोई जांच नहीं हो रही है। मोरबी के अंदर घटना हुई है, अभी कल खबर आई है कि 12 लाख रुपये खर्च हुए खाली, और पता नहीं 3-4 करोड़ रुपये की बातें हो रही थी खर्च करने की रिपेयर के अंदर। लोग मारे गए, घटना हुई। आपको तकलीफ क्या हो रही है कमीशन बैठाने के अंदर, हाईकोर्ट जज के अध्यक्षता के अंदर? हिंदुस्तान भर में कमीशन बनते हैं, जांचें होती है, परिणाम आते हैं, एक्शन होता है। ये सरकार ऐसी है जो परवाह नहीं कर रही है। विपक्ष की मांग थी, कांग्रेस की मांग थी, हमारे खड़गे साहब जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मांग करी कि भाई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बने और जांच करे। कोई परवाह नहीं हो रही। अब हाईकोर्ट ने मैंने सुना है, गुजरात हाईकोर्ट ने लिया है, खुद ने संज्ञान लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ अब कोई इनको जवाब देना पड़ेगा और इनको झुकना पड़ेगा, मेरा मानना है। अभी मेरी मांग है जो कमीशन बना देना चाहिए और हाईकोर्ट में जाकर रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। हमने कमीशन बना दिया, मेरा मानना है। इस प्रकार से गवर्नेंस को हम देख चुके हैं। इस बार पूरी हमें उम्मीद है जो गाँव में रेस्पॉन्स मिला, कांग्रेस को शहरों में मिलने लगा, पहली बार ज़्यादा मिला इस बार। और 5 यात्रा हमारी हुई बहुत कामयाब रही है। उनकी गौरव यात्रा फेल हो गई। तमाम मुद्दे हम देखें तो पाते हैं कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। और ऐसी इनकमेटी मैंने एंटी इनकमेटी कभी नहीं देखी जो इस बार गुजरात के अंदर दिख रही है वर्तमान सरकार के खिलाफ। कभी तो उन्होंने पूरी मंत्रियों ने बदल दिया, मुख्यमंत्री के साथ में तमाम मंत्रियों को बदलना क्या शो करता है? आप सोच सकते हैं इसका मतलब वो मंत्री सब निकम्मे थे, नाकारा थे, कोई काम नहीं किया, इसलिए बदले उन्होंने। 4 साल क्यों लगाएगा? निकम्मे थे पहले बदल देते आप। तो तमाम बातें जो है मैं समझता हूँ कि मीडिया भी समझ रहा है कि देश में क्या हो रहा है। क्योंकि कई पत्रकार, कई आपके साहित्यकार लेके जेल में बैठे हुए हैं। असहमति तो इस सरकार से बर्दाश्त होती नहीं है। असहमति है, आलोचना करो, आप जेल जाओ, क्यों आप राजद्रोही हो। ये स्थिति देश में बनी हुई है। इधर राहुल गांधी की जो यात्रा है वो एक संदेश दे रही है पूरे देश को। केंद्र सरकार पर दबाव बनाया गया है, बहुत ही कामयाब रही है यात्रा, चल रही है अभी भी, जिसमें महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, और देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत रहे आपस के अंदर, सभी वर्गों के अंदर। और जो आपके ये स्थिति बनी है हिंसा की, वो माहौल खत्म हो, ये राहुल जी का मेन थीम है देश के अंदर। मैं समझता हूँ कि उसका एक मैसेज गया है और वो कामयाब होंगे हम लोग। सर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट दिया है जो 10% EBS दिया हुआ है बैकवर्ड क्लास के लोगों को, आप किस प्रकार से देखिए? उसको मैं तो स्वागत करता हूँ उसका, क्योंकि सबसे पहले देश के अंदर मैंने ही, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो 20 साल पहले मैंने उस वक्त कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। मैंने उस जमाने के अंदर मैंने 14% की मांग कर दी उस वक्त में। 14% मिलना चाहिए आरक्षण EWS में, परंतु उसके बाद में हमारी सरकार चली गई। अगर सरकार रहती तो हम दबाव बनाए रखते। सरकार चली गई, यूपीए गवर्नमेंट बन गई दिल्ली के अंदर। यूपीए गवर्नमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में कमीशन बनाया गया इसी काम के लिए, EWS के लिए बनाया गया। उसने रिपोर्ट भी दे दी थी। मोदी जी गवर्नमेंट आने के बाद में 5 साल तक रिपोर्ट कुछ नहीं किया। बाद में जाके उन्होंने 5 साल के बाद में अभी संविधान संशोधन किया है। मैं समझता हूँ 5 साल पहले कर सकते थे, क्योंकि कमीशन तो यूपीए गवर्नमेंट बना चुकी थी। मैंने मांगा, मैं 20 साल पहले कर चुका हूँ। तो हमारे लिए तो यही बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका हम स्वागत करें। और हमने राजस्थान में तो तमाम शर्तें हटा दी है EWS के लिए, इनकम की हटा दी है, प्रॉपर्टी हटा दी है। लोग वेलकम करें वहाँ पे तो लोग
और इतने लोग आए, हजारों लोग रोज आते ही गए स्वागत करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। तो वो स्थिति है। मेरा मानना है कि ये फैसला सही फैसला हुआ है। गुजरात में भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और उनको लग रहा है कहीं ना कहीं स्वर्ण वर्ग भाजपा की तरफ रहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट आज दिया है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर गुजरात में होगा, दिखा जा रहा है। उसके बाद गुजरात हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो में मैडम को पूछ के बिहार में चुनाव चल रहा था। अपने से पहले लिया। हाँ, बाद में गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट ने ये लिया। ईडब्ल्यूएस का। हाँ, भाजपा कांग्रेस ने 20% देने की बात की थी, 20%, लेकिन भाजपा ने 10% ही दिया। वो तो केंद्र में जब संविधान संशोधन हो गया है तो राज्यों वाली बात तो खत्म हो गई ना। मतलब ये तो मैंने कहा कि वहाँ जो फैसला हुआ है, फैसले की शुरुआत हम लोगों ने करी है देश के अंदर। यूपी गवर्नमेंट ने कमीशन बढ़ा दिया, अब वो लागू करने में देरी करी मोदी जी ने, उसका हम क्या कर सकते हैं, मेरा मानना है। सर आम आदमी और मायावती जो है, मायावती जी ने भी एक बार मैंने सुना ये कहा कि हमें एतराज नहीं है अगर जनरल कास्ट को ईडब्ल्यूएस को मिले तो। इसका मतलब कि एक कोई वर्ग ऐसा नहीं होगा देश के अंदर जो इसका स्वागत नहीं करे, मेरा मानना है। उसके बाद में कोई राजनीतिक तौर से कुछ भी कर सकते हैं। और सर आम आदमी पार्टी गुजरात में सक्रिय दिख रही है, अरविंद केजरीवाल गुजरात कोई में आ रहे सक्रिय नहीं हैं। है, बहुत ही असत्य बोल रहे हैं, वो झूठे वादे कर रहे हैं और वो समझते हैं जनता समझती नहीं होगी। यहाँ पर सब जनता समझती है। दिल्ली का मॉडल भी उनका फेल हो चुका है। खाली दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसको आप पेश कर रहे हो राज्यों के अंदर। नंबर 1 पंजाब में वो फेल हो चुके हैं इतनी जल्दी, लोग दुखी हो गए अभी से ही। वो गवर्नमेंट पूरी तरह फेलियर है। और यूपी हमारी जो सरकार रास्ते में काम कर रही है, उनको कॉपी कर रही है यहाँ पर गुजरात के अंदर। आप पार्टी सारी स्कीमें जो हमारी है राजस्थान में, वो यहाँ घोषणा कर रही है वावे लेने के लिए। आप पता कर लीजिए, हमारी घोषणा में लागू कर चुके हैं। हम खाली घोषणा की बात नहीं कर रहे, राजस्थान में हमारी घोषणा लागू हो चुकी है। वो पढ़ लीजिए आप लोग, मालूम पड़ेगा वो कि वो घोषणा ही कर रहे हैं लोग। थैंक यू।